नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमोद्धाय मित्रों, आइए धम्मपद की 63वीं तथा बालवग्ग की चौथी गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। गाथा इस प्रकार है। यो बालो मन्नति बाल्यं पंडितो वापि तेन सो बालो चा पंडित मानी सा वै बालोति उच्यति। यो जो बालो अज्ञानी मूढ़ बाल्यं अपनी अज्ञानता को मन्नति मानता है जानता है वापि तेन सो तो वो पंडितो पंडित है क्या और बालो अज्ञानी हो करके पंडित मानी अपने को पंडित मानता है सा वो वह निश्चय ही बालो इति बाल इति अज्ञानी है ऐसा उच्चति कहा जाता है। अर्थात जो अज्ञानी मूढ़ अपने अज्ञान को जानता है वो पंडित है और जो अज्ञानी होकर अपने आप को पंडित मानता है वो अज्ञानी कहा जाता है। अंततः मूर्ख या मूढ़ कौन है? दो चिपकतरों की कथा से इसे समझते हैं। एक बार दो चिपकतरे मित्र जेतवन में धर्म प्रवचन सुनने सामान्य नागरिकों के समूह में बैठ गए। उनमें से एक ने बहुत ही ध्यान से धर्म श्रवण किया और श्रोतापन्न हो गया। दूसरा किसी को खोजने में ही व्यस्त रहा जिसकी जेब काट सके। उसने किसी के वस्त्र में से 5 मासा सोना काट लिया। उसे बेचकर उसने अपने घर में उस दिन अच्छे अच्छे पकवान बनवाए। धर्म श्रोता के घर में पैसे की कमी थी, अतः उसके घर में साधारण भोजन भी ना बन पाया। चोर अपनी कमाई पर बहुत प्रसन्न था तथा उसने अपने धर्म श्रोता मित्र को उसकी पत्नी के सम्मुख लज्जित करते हुए कहा, तू तो अपने को बहुत बड़ा विद्वान समझता है, पर कहाँ गई तुम्हारी विद्वता? तुमको तो अपने लिए भोजन का भी प्रबंध नहीं कर पाए। दूसरे मित्र ने उसकी बातें ध्यानपूर्वक सुनी तथा मन ही मन सोचा कि मेरा मित्र निश्चय ही मूर्ख है, इस प्रकार की बातें कर रहा है। उसने काम तो गलत किया है पर बातें ऐसी कर रहा है जैसे उसने कोई सद्गुण किया हो। धर्मश्रोता बाद में बौद्ध विहार गया और शास्ता को पूरी कहानी सुनाई। बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि इंसान जैसा है उसे स्वयं वैसा ही स्वीकार करना चाहिए, यही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। गाथा समाप्त। नमो बुद्धाय।